हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा परसेंटेज में टाइप 11 आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को लिया है। यहां पर आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को हमने दो भागों में बांटकर बहुत ही आसान तरीके से इनको हल करने की विधि आज आपको बताने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहले पहला टाइप कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। देखिए कह रहा है आगे शेष का 10% किराए पर, फिर शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है। यानी यहां पर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। देखिए समझिए, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 20 रुपए खर्च कर लिए, आपके पास 80 रुपए रह गए। कह रहा है कि फिर जब ये हमने खर्च कर लिए तो ये हमारे पास, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। इसका कहेगा इसका 10% आपने किसी अन्य पर खर्च कर लिया, तो इसका अगर आपने 10% निकाला तो आपने कितना खर्च कर लिया? आपने 8 रुपए और खर्च कर लिए। कितने रह गए? 72 रुपए रह गए। इस तरीके से शेष का मतलब यह है कि जो भी आपके पास वैल्यू बचेगी, जो भी परसेंटेज बचेगा, उसी में आपको आने वाले खर्चों को देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम करने वाले हैं। हमारा वही पुराना मेथड जो हमने और टाइप के क्वेश्चनों को करा था, जो पुरानी वीडियो में हमने बताया था। कौन सा मेथड? न्यू भाग ओल्ड वाला। यानी कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। यानी पहले मान लीजिए उसके पास 100% था, 20% उसने खर्च कर लिया, कितना रह गया? 80। उसके बाद कह रहा है शेष का 10% किराए पर, तो पहले 100 था, 10% खर्च कर लिया, कितना रह गया? 90। फिर कह रहा है शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है। पहले 100 था, 25% खर्च कर लिया, 75 बचा। कह रहा है यदि वह 10,800 रुपए की बचत करता है तो पहले तो आय होगी, यानी ओल्ड आय होगी, और बचत कितने की होगी? 10,800 रुपए की। इस तरीके से आपको इस कैलकुलेशन को हल करना है। आइए देखिए, 25 3 75, 25 चौका 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 8 से काटिए, 8 1 8 2, 8 3 24, 8 5 40, 0। 9 से डिवाइड किया, 9 1 9, कितना बचा? 4, 9 5 45, 0। 3 से देखिए, 3 5 15, 50। कितना हो गया? 50 चौक 20, और ये 2 जीरो और 1 जीरो। ये इस तरीके से उसकी मासिक आय कितनी थी? 20,000 रुपए थी। कैलकुलेशन हमने की और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से देखिए, यानी पहले उसकी आय 100 मानी हमने, 20% उसने भोजन पर खर्च कर लिया, 80 बचा। द्वारा में कह रहा है कि शेष का 10% किराए पर, पहले 100 थी, 10% किराए पर कर लिया तो 90 बचा। फिर कह रहा है शेष का 25% शिक्षा पर खर्च किया। पहले 100 थी, 25% शिक्षा पे खर्च कर लिया, 75। 10,800 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय बताइए। कैलकुलेशन किया, आंसर कितना आ गया? 20,000 रुपए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। इसी फार्मूले से, इसी मेथड से देखिए, 20% यानी पहले 100 थी, 20% खर्च कर लिया, 80। अच्छा, शेष का 50% किराए पर, पहले 100, 50 खर्च कर लिया, 50 बचा। उसके बाद शेष का 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। पहले 100 था, 30% खर्च कर लिया, 70 बचा। उसकी मासिक आय, यानी अगर वह 6,300 रुपए की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी न्यू भाग ओल्ड। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 निम 63, 900। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना जाएगा? 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 5, 4 बचे, 5 8 40, 180। 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, 45 पंजे 225, और 2 जीरो। केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है और आंसर विद इन 5 से 10 सेकेंड में आपके सामने होगा। केवल कैलकुलेशन और आंसर आपके सामने। यानी अगर क्वेश्चन शेष का दे रखा है
शेष बच रहा ये है, तो आपको बिना किसी झिझक के न्यू भाग ओल्ड वाला मेथड जो हमने बनाया है इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसके टाइप बी के क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पर तथा 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 12,000 रुपए हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर भी कहीं पर भी हमें शेष शब्द नहीं दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, यानी 10% भोजन पर खर्च कर लिया, 20% किराए पर खर्च कर लिया और 30% अन्य चीजों पर खर्च कर लिया। तो टोटल किसी भी आदमी की जो सैलरी होती है वो 100% होती है। 100% में से उसने कितना खर्च कर लिया? 30, 20, 50 और 10, 60। 100% में से उसने 60% खर्च कर लिया। कितनी सेविंग कर ली? 40% की सेविंग हुई, जो कि 40% की सेविंग 12,000 के बराबर है। 40% की सेविंग जो है आपकी वो 12,000 रुपए के बराबर है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? 100%। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 गुणा 12,000 भाग 40, 4 तिया 12 और 2 जीरो ये। तो इस तरीके से 30,000 रुपए उसकी मासिक आय होगी। तो यहां पर आय और व्यय पर दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से हम इन दोनों ही प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहां तो सीधे जो भी परसेंटेज वो खर्च कर रहा है उसको कैलकुलेट करके 100 में से घटाकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो शेष वाला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसको हम न्यू भाग ओल्ड के मेथड से जितना वो खर्च कर रहा है 100 में से घटाकर और नीचे वैल्यू 100 रखकर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। आज के टाइप में, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं परसेंटेज के एक नए टाइप के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।